हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला पैटर्न। तो पैटर्न तो ये वैसे ही है जैसे हर पैटर्न होता है, पर हम किसी पैटर्न को डिफरेंट तरह से यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसमें मैंने आपको वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो इसमें पहले मैं आपको पैटर्न के बारे में बता दूं कि ये पैटर्न के लिए हमें चाहिए होते हैं 12 का गुना जमा 10 जमा 2 फंदे। दो हमारे सेल्वेज स्टिच में काम आएंगे, जमा 10 और फिर 12 का गुना हम लेंगे। तो इसमें मैंने 12 का 3 गुना 36 जमा 10 46 जमा 2 48 फंदे मैंने लिए हैं, जो सैंपल ये बुन के मैंने रखा हुआ है। तो इसको हम खोल के देखेंगे तो देखिए ये कैसे ये डायमंड शेप के ये ब्लॉक्स बने हैं। तो एक रो ये है और एक रो ये बीच में होल होल वाली है, ये देखिए ये वाली। तो जब हम इसको देखते हैं तो ये वाली जो रो और ये रो जो है, ये रो और ये रो, ये रो और ये रो, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो 12 फंदे बनते हैं हमारे, यहाँ से यहाँ तक। तो और जो हमने 10 एक्स्ट्रा डाले थे वो ये साइड में एक डब्बी चलती है। तो जब आपके ज़्यादा फंदे होंगे तो फिर अगली जो डायमंड वाली ये लाइन शुरू करने से पहले आपको ये 2 रो भी साथ में लेने पड़ेंगे। तो आपको +12 करते जाने पड़ेंगे फंदे। पर बेसिक जो हमें फंदे चाहिए होते हैं वो 12 का गुना और जमा 10 जमा 2 फंदे। तो ये इस तरह से ये देखिए ये पैटर्न आ रहा है। अब इसको मैंने थोड़ा सा आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए या समझाने के लिए मैंने आपको ये थोड़ा सैंपल बड़ा बना के दिखाया हुआ है कि इस पैटर्न को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप नीचे से बुन रहे हैं, पल्ला बुन रहे हैं, तो पल्ले में तो आपको जैसे मैंने ये बुना है ऐसे आप बुन सकते हैं कि आप बुने। और फिर जो सेंटर की जो रोज हैं डब्बी वाली, एक ये और एक ये डायमंड वाली, और बीच में ये जो 2 फंदों की लाइन है, इसको आप सबसे लंबा बना लीजिए। उसके बाद फिर 2 डब्बियों से छोटी आगे की साइड्स की 2 लाइंस जो वो बना दीजिए, और ये वाली लाइंस छोटी बना दीजिए जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। इसके बाद आगे और है तो इससे 2 डब्बियाँ नीचे, फिर 2 डब्बियाँ और बना दीजिए। तो आप एक फिर प्रॉपर जो है वो एक अलग टाइप से इस पैटर्न को, अलग स्वेटर को अलग लुक दे देंगे इस तरह बना के। तो मैं आपको थोड़ा सा एक फोटो भी आपको मैं शेयर करूंगी इसमें, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आप किस तरह इसको, जो सेंटर की 2 रोज हैं प्लस ये 2 फंदों के बीच की लाइन है, इसको आप ज्यादा लंबा कर सकते हैं। फिर एक इस साइड की रो और ये वाली रो, ये 12 फंदे वाले ये और 12 फंदे हमारे ये, तो इनको हम फिर छोटा कर देंगे। 2 डब्बियां हमारी नीचे को यहाँ पे रह जाएंगी। और बीच में फिर मैंने ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि फिर मैंने रिबन ऐड किया है। तो ये बता रही थी मैं आपको कि अगर आप पल्ले में बुन रहे हैं तो नीचे से आप ऐसे को बुनेंगे तो ये पल्ले में आ जाएगा। और अगर आपने गले में बुनना है, अगर आप सपोज ये आप नीचे से ये जो स्टॉकिनेट स्टिच होता है, एक सीधी और उल्टी सिलाई होती है, तो उल्टी सिलाई जो है वो हम सीधी साइड डालेंगे और सीधी सिलाई जो है वो उल्टी साइड डालेंगे, इस तरह से। तो अगर आप इसको, इस वाले पैटर्न को सिर्फ गले में डालना चाहते हैं तो आप क्या करें कि नीचे से स्वेटर प्लेन इस तरह बुनते आइए, जैसे हम नॉर्मल स्वेटर बुनते हैं उससे उल्टा बुनेंगे, उल्टी सिलाई सीधी साइड डालेंगे और सीधी सिलाई उल्टी साइड डालेंगे। फिर गले से थोड़ा नीचे आप नाप लीजिए, जितना भी आपने नीचे वो, जैसे हमारा नेक से नीचे चेस्ट के थोड़ा नीचे तक हमारा आपने डालना चाहते हैं, तो उतना फिर आप जो है पैटर्न को स्टार्ट कीजिए। तो पहले आप स्टार्टिंग में सिर्फ ये वाला आप स्टार्ट कीजिए 12 और 10 फंदों का, इतना आप स्टार्ट कर लीजिए। फिर जब आपकी ये लाइन 2 डब्बियां बन जाएंगी, फिर आप जो है वो साइड्स के स्टार्ट कीजिए, साइड के 2 लाइनें स्टार्ट कर लीजिए और ये वाला स्टार्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद 2 डब्बियां और पूरी हो जाएंगी, तो फिर यहाँ से आप जो है वो एक रो, ये वाली लाइन और आगे की लाइन आप शुरू कर सकते हैं जब आपके पास ज़्यादा फंदे होंगे। आप इसी तरह इस पैटर्न को फिर फॉलो करें तो गले में ये बिब जैसा फिर वो पैटर्न वाला आपका बन जाएगा। तो आप 2 तरह से इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं, या गले में जैसे बिब बनाते हैं वैसा बना लीजिए, और या फिर आप नीचे से ये जैसे मैंने स्टार्ट किया है तो पल्ले में आप बना सकते हैं इस पैटर्न को। तो जो बेसिक पैटर्न है इसका वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ।
तो चलिए फिर मैं ये पैटर्न आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो इसमें पहली सिलाई हम डालेंगे, पहला फंदा हमने बिना बुने उतार लेना है, 5 फंदे फिर हम उल्टे बुनेंगे, 2 3 4, ये 5 फंदे उल्टे बुने, धागा सिलाई पे इस तरह लपेट देंगे ताकि वो सीधा फंदा बुनने वाली पोजीशन में आ जाए। फिर अगला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, उससे अगला फंदा हम सीधा बुन देंगे और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास कर देंगे। फिर हमने 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर 2 फंदों का हमने सीधा जोड़ा डालना है और धागा फिर हम सिलाई पे इस तरह से लपेट देंगे ताकि जो धागा है वो हमारा उल्टा फंदा बुनने वाली पोजीशन में आ जाए। तो आगे के एक फंदे को छोड़कर 12 फंदे जिस तरह मैंने बुने हैं, आप इसी तरह रिपीट करते जाएंगे लास्ट के 11 फंदों तक। क्योंकि अब मैंने इस वाले सैंपल में ज़्यादा फंदे नहीं डाले हैं, तो अब 11 फंदे हमारे बचे हैं। तो इनको हमने किस तरह बुनना है, 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 3 4 5, फिर धागा सिलाई पे इस तरह लपेटेंगे, इस तरह से बिना बुने फंदा उतारेंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास करेंगे और फिर 3 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा हमने हमेशा सीधा बुनना है। तो ये पहली सिलाई डली पैटर्न की और 12 सिलाइयों का ये पैटर्न है। अब दूसरी सिलाई में हमने क्या करना है कि जो भी हमारी उल्टी साइड की सिलाई होगी उसमें हमने उल्टे फंदों को उल्टा बुनना है और सीधे फंदों को सीधा बुनना है। तो जो भी हमारी उल्टी साइड की ऑल्टरनेट सिलाई है उसमें हमने सीधे फंदे सीधे बुन देने हैं और उल्टे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। और ये जो हमने धागा सिलाई पे लपेटा होता है इसे हमने हमेशा उल्टा ही बुनना होता है। अब जैसे यहाँ पे भी धागा सिलाई पे लपेटा हुआ आया है तो इसे भी हमने उल्टा बुनना है। तो ये 2 सिलाइयाँ डल गई। अब डालेंगे हम तीसरी सिलाई। तो तीसरी सिलाई में पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा, 3 फंदे फिर उल्टे बुने, फिर 2 फंदों का हमने सीधा जोड़ा मार दिया, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, एक फंदा सीधा बुना, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने फंदा उतारा, अगला फंदा सीधा बुना और ऐसे हमने बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास कर दिया। फिर 3 फंदे उल्टे, 3 और ये एक फंदा सीधा। तो पहले फंदे को छोड़कर 12 फंदों को जिस तरह मैंने बुना है इसी तरह हमने रिपीट करना है लास्ट के 11 फंदों तक। तो अभी फंदे मेरे पास ज़्यादा नहीं हैं, तो लास्ट में मेरे पास अब 11 फंदे बचे हैं। तो इन फंदों को हम क्या करेंगे, 5 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदों का हमने सीधा जोड़ा मारना है, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, एक फंदा सीधा बुना, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा, अगला फंदा सीधा बुना, बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास कर दिया, फिर 2 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा सीधा। तो ये डली हमारी तीसरी सिलाई। चौथी सिलाई फिर वैसे ही डालेंगे, उल्टे फंदों को उल्टा बुनेंगे और सीधे फंदों को हम सीधा बुनेंगे। हमेशा ऑल्टरनेट जो सिलाई होगी और उल्टी साइड की सिलाई होगी उसको हमने इस तरह ही बुनना है।
और ये जो धागा लपेटा होता है हमने सिलाई पे, इसको हमने हमेशा उल्टा ही बुनना है। तो ये 4 सिलाइयाँ डाल दी हैं। अब 5वीं सिलाई हमने किस तरह डालनी है। पहला फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदों को उल्टा बुना, फिर 2 फंदों का हमने सीधा जोड़ा मारना है। फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 3 फंदे सीधे बुने, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा, अगला फंदा सीधा बुना और बिना बुने हुए को इस तरह से हमने बिना बुने हुए के ऊपर से पास कर दिया। फिर 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा। तो ये पहले फंदे को छोड़कर 12 फंदे जिस तरह बुने हैं ऐसे ही रिपीट करेंगे लास्ट के 11 फंदों तक। तो अब 11 फंदे बचे हैं तो उसको फिर हम बुन लेते हैं। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदों का सीधा जोड़ा, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा, अगला फंदा बुना और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास कर दिया, 1 फंदा उल्टा और आखिरी फंदा सीधा। तो ये डल गई 5वीं सिलाई। 6ठी सिलाई डालेंगे, सीधे फंदों को सीधा और उल्टे फंदों को उल्टा। तो 6ठी सिलाई बुनने के बाद अब 7वीं सिलाई में हमने क्या करना है, बिना बुने फंदा उतारेंगे, 2 फंदे फिर उल्टे बुनेंगे, फिर धागा हम सिलाई पे इस तरह लपेट देंगे, फिर बिना बुने फंदा उतारेंगे, अगला फंदा बुनेंगे और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास कर देंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 2 फंदों का जोड़ा मार देंगे और धागा सिलाई पे लपेट देंगे। सॉरी, धागा इस तरह लपेटना है कि ये उल्टा वाली पोजीशन में आए, जैसे उल्टा फंदा बुनते हैं तो इस तरह हम लपेटेंगे धागा, 1 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदों का सीधा जोड़ा और धागा फिर इस तरह से लपेट देंगे। तो पहले फंदे को छोड़कर हमने 12 फंदे जिस तरह बुने हैं वैसे ही रिपीट करेंगे तो लास्ट के 11 फंदों तक। अब 11 फंदे लास्ट के बचे हैं तो अब हम किस तरह बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा सिलाई पे इस तरह लपेट देंगे, बिना बुने उतारेंगे, अगला फंदा बुनेंगे और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास कर देंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुने, फिर 2 फंदों का सीधा जोड़ा और धागा सिलाई पे इस तरह लपेटा, अगला फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा फिर सीधा। तो ये डल गई हमारी 7वीं सिलाई। 8वीं सिलाई हमने फिर वैसे ही डालनी है कि सीधे फंदों को सीधा बुनना है और उल्टे फंदों को हमने उल्टा बुनना है। तो ये डल गई 8वीं सिलाई। अब 9वीं सिलाई हमने डालनी है। तो 9वीं सिलाई में हमने पहला फंदा बिना बुने उतारा, 3 फंदे फिर हमने उल्टे बुनने हैं, 1 2 और ये 3, फिर धागा सिलाई पे इस तरह लपेटेंगे इस तरह से, फिर बिना बुने फंदा उतारेंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास कर देंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुना, फिर 2 फंदों का जोड़ा मारा, फिर धागा हमने सिलाई पे इस तरह से लपेटना है ऐसे कि हम उल्टे पोजीशन में आए और 3 फंदे फिर उल्टे और 1 फंदा सीधा। तो पहले फंदे को छोड़कर 12 फंदे जिस तरह बुने हैं
इस तरह ही हम रिपीट करेंगे लास्ट के 11 फंदों तक। तो अब लास्ट के 11 फंदे बचे हैं, तो इनको किस तरह हम बुनेंगे, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा सिलाई पे इस तरह लपेटा, बिना बुने हुए फंदा उतारा, अगला फंदा बुना और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास कर दिया। एक फंदा सीधा बुना, 2 फंदों का सीधा जोड़ा मारा, धागा फिर ऐसे सिलाई पे इस तरह लपेटेंगे, 2 फंदे उल्टे और आखिरी फंदा सीधा। तो ये 9 सिलाइयाँ डल गई। अब 10वीं सिलाई जो हमने डालनी है वो वैसे ही डालनी है, उल्टे फंदों को उल्टा और सीधे फंदों को सीधा। तो ये 10 सिलाइयाँ होगी। अब 11वीं सिलाई डालेंगे। तो 11वीं सिलाई को किस तरह बुनेंगे हम, पहला फंदा बिना बुने उतारा, 4 फंदे उल्टे, 3 4, धागा सिलाई पे इस तरह लपेटा, बिना बुने उतारा, 2 फंदों का सीधा जोड़ा मारा और बिना बुने हुए को जोड़े वाले के ऊपर से पास कर दिया। फिर धागा हमने सिलाई पे लपेटना है और 4 फंदे फिर उल्टे बुनने हैं, 2 3 4 और एक फंदा सीधा। तो पहले फंदे को छोड़कर 12 फंदे जिस तरह बुने हैं इसी तरह रिपीट करना है हमने लास्ट के 11 फंदों तक। तो 11 फंदे बचे हैं लास्ट में, तो कैसे बुनेंगे, 4 फंदे उल्टे, 2 3 4, धागा सिलाई पे इस तरह लपेटेंगे, बिना बुने उतारेंगे, अगले 2 फंदों का जोड़ा मार देंगे और बिना बुने हुए को जोड़े के ऊपर से पास कर देंगे। फिर हम धागा सिलाई पे लपेटेंगे इस तरह से और 3 फंदे उल्टे, 2 3 और आखिरी फंदा फिर सीधा। तो ये 11 सिलाइयाँ डल गई। अब 12वीं सिलाई हमने वैसे ही उल्टे फंदों को उल्टा और सीधे फंदों को सीधा बुनना है। तो ये डल गई हमारी 12 सिलाइयाँ। तो ये पैटर्न हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो जब आप सेंटर में बुनेंगे, अगर इस तरह बुनेंगे तो ये जो बीच के 2 होंगे इनको आप चलाते जाइए आगे तक और साइड्स में जो रखेंगे उनको छोटा, तो वो आप उस हिसाब से जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे आप कर सकते हैं। अब हमने जो देखिए ये बीच में जो ये रो बनी है ये होल्स वाली, इसमें हम रिबन डालेंगे। तो मैं अब आपको रिबन डाल के बता देती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने यहाँ पे तो डाल दिया है, सिर्फ ये वाली रो बची है। तो रिबन हमने आप किसी भी तरह से डाल सकते हैं, वो वाले रिबन डालिए जिसकी आपके पास वूल है, फिर उस वूल से हम ये एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से
तो देखिए इस तरह ये रिबन डाल देंगे और बहुत भी खींच के नहीं रखना है, नहीं तो फिर ये मुड़ जाता है। तो इस तरह से हमने ये रिबन डाल दिया। अब इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, इस तरह पलटेंगे और यहाँ से जो है वो रिबन को हम ये इस तरह से फोल्ड करके सुई धागे से इसको हम फिर सिल देंगे यहाँ से। ये देखिए इस तरह रखेंगे और इस तरह से हम इसको सुई धागे से सिल देंगे, जैसे मैंने ये वाले सिल के रखे हुए हैं। तो ये सुई धागे से सिल देंगे। इसी तरह इस साइड वाला जो है वो काट देंगे, हम जो एक्स्ट्रा है वो काट देंगे और इसको फिर सुई धागे से यहाँ से दोनों सिरे सिल के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये मैंने रिबन दोनों तरफ से इस तरह से सिल दिया है। अब हमने यहाँ पे एक ऐसे जैसे ये मैंने एम्ब्रॉयडरी की है, बहुत सिंपल आसान सी एम्ब्रॉयडरी है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप एक मार्कर ले लीजिए ऐसे पतले वाला, और आइडिया के लिए आप फिर क्या कीजिए कि ये आप सेंटर पॉइंट रख के ऐसे फिर एक सर्कल बना लीजिए इस तरह से, ऊपर से थोड़ा इस तरह से और यहाँ से ये इतना, इसका ये हमारा जो है वो सेंटर पॉइंट होगा इस वाली चीज का। और यहाँ पे फिर हम ये फूल जैसा एम्ब्रॉयडर कर देंगे। तो जैसे फिक्का सा मैंने ये मार्क कर दिया है आइडिया के लिए। तो ये देखिए अब ये सर्कल बनाने के बाद अब मैंने ये सेम कलर की वूल ली है, जो रिबन का कलर है उस कलर की वूल लेके फिर इसको जो स्वेटर सिलने वाली सुई है उसमें डाला है और नीचे नॉट लगा दी है। अब हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है तो हम यहाँ पे इसको सेंटर से निकाल देंगे इस तरह से, और फिर देखिए इस तरह रखेंगे। और पहले हम एक यहाँ से जैसे चेन स्टिच लेते हैं, यहाँ तक जो मैंने मार्क लगाया हुआ है सर्कल की जो लाइन है उस पे मैं एक स्टिच ले लूंगी चेन स्टिच का, और बाकी का सर्कल हम फिर जो हमारा बटन होल स्टिच होता है उसको उससे फिल करेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे धागा रखेंगे आगे को और सुई को यहाँ सेंटर से हम डाल के इस सर्कल को फिल करते जाएंगे। फिर धागा इस तरह रखा, डालना हमने इसी बार बार यहाँ सेंटर पॉइंट में डालेंगे और यहाँ से फिर थोड़ा थोड़ी गैप पे स्टिच लेते जाएंगे। तो ये देखिए ये मेरा फूल जो है वो बन के मैंने एम्ब्रॉयडरी कर दी है। अब एक चीज़ छोटी सी हम और करेंगे, यहाँ पे हमने धागा नहीं तोड़ना है। फिर हमने क्या करना है कि आपको जहाँ पे भी दिखे तो हम थोड़े थोड़े जो है यहाँ पे जैसे ये मैंने फ्रेंच नॉट लगाई है, यहाँ पे भी फ्रेंच नॉट लगाई है, इस तरह इसके सराउंडिंग में भी हम फ्रेंच नॉट लगा देंगे। तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आप डॉट्स लगा दीजिए।
आइडिया से तो फ्रेंच नॉट हम किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हमने ये मैंने डॉट लगाया है, इस यहाँ पे मैंने ये सुई निकाल दी नीचे से इस तरह से। फिर हमने क्या करना है, सुई को इस तरह रखेंगे और ये जो धागा है हमारा सिंगल वाला, इसको हम 2 बार ऐसे लपेटेंगे सुई के ऊपर, और फिर 2 बार लपेटने के बाद जहां हमने सुई निकाली थी उसी के पास में तो फ्रेंच नॉट लगाने के लिए देखिए नीचे से मैंने सुई को निकाला। अब हमने क्या करना है, इस तरह से सुई रखना है और ये जो धागा है हमारा ये वाला, इसको हमने 2 बार इस तरह लपेटना है और फिर सुई को इस तरह पकड़ के जहां से सुई निकाली थी उसके बिल्कुल पास में, उसी जगह पे नहीं तो फिर नीचे को तो वो हमारा खुल जाएगा, बिल्कुल उसके पास हमने दूसरी जगह पे सुई को इस तरह से डाल देना है नीचे को और इस तरह आराम से जेंटली पुल कर देना है। अगर आप उसी जगह डाल दोगे सेम जगह, तो क्योंकि ये स्वेटर है तो इसमें फिर ये गांठ जो है हमारा फ्रेंच नॉट है नीचे को चली जाएगी। फिर हम यहाँ पे निकाल देंगे अगले पॉइंट पे, फिर इसको वैसे ही सुई को यहाँ पे रखेंगे जहां पे हमने निकाल दिया था वूल को, फिर 2 बार ऐसे लपेटेंगे और फिर सुई को इस तरह पकड़ के जहां से निकाला था उसके पास में ही हमने ऐसे नीचे को निकाल देना है। तो ये दूसरी बन गई फ्रेंच नॉट। बस ये अब हमारे सारे जो फ्रेंच नॉट थी और एम्ब्रॉयडरी वाला जो हमारा पार्ट था ये कंप्लीट हो गया है और इस तरह से फिर ये हमारा पैटर्न भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये देखिए ये इस तरह से फिर हमारा बनके कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने और छोटे ऐड करने हैं, जब आपके पास ज़्यादा फंदे होंगे तो ऐड कर सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक पैटर्न बन गया है ये हमारा। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगा और जब भी टाइम होगा मैं आपको इस पैटर्न से कोई स्वेटर बना के भी आपको मैं दिखाऊंगी। पर ये बहुत ही प्यारा पैटर्न है, आप बेबी स्वेटर बनाइए, लेडीज कार्डिगन बनाइए, जरूर बनाइए, बहुत ही प्यारा पैटर्न है। और देखिए इसमें थोड़ा सा हमने जो ये रिबन और एम्ब्रॉयडरी ऐड करी है तो ऑल टुगेदर जो है वो पैटर्न एकदम डिफरेंट निखर के आया है ये पैटर्न। तो आप मुझे बताइए आपको कमेंट सेक्शन में कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप करें सब्सक्राइब और पास में बेल आइकन है उसको भी हिट कर दें। और अगर आपको ये पैटर्न और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू वेरी मच, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके, तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।